So today we are going to study history class 6 chapter 4 in the earliest cities पहले के शहर सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग एक पुरानी बिल्डिंग की सुरक्षा जसपाल एंड हरप्रीत वेयर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम जसपाल और हरप्रीत गली में क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के बाहर वेन दे नोटिस्ड जब उन्होंने ध्यान दिया द पीपल हु वेयर एडमायरिंग द डिलैपिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग उन लोगों को जो जीर्ण हो चुकी घर को तारीफ कर रहे थे दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड द हॉन्टेड हाउस जिसे बच्चे भूतिया घर कहते थे। लुक एट द आर्किटेक्चर इसकी वास्तुकला को देखिए सेड वन ऑफ द मैन एक आदमी ने कहा हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग क्या कभी आपने इतनी अच्छी लकड़ी की नक्काशी देखी है आस्क वन ऑफ द वीमेन एक महिला ने पूछा वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर हमें मंत्री को पत्र लिखना चाहिए सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर जिससे वो इसका प्रबंध कर सके पुनः रिपेयर करने का मरम्मत करवाने के एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस और इस घर को सुरक्षित रखा जा सके वाई क्यों दे वंडर्ड वो आश्चर्यचकित हो गए वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस कोई इतनी रुचि ले सकता है जर्जर घर के बारे में। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा की कहानी वेरी ऑफ्टन प्राय ओल्ड बिल्डिंग हैव स्टोरी टू टेल पुरानी बिल्डिंग्स की कहानी होती है बताने के लिए नियरली 150 ईयर्स अगो लगभग 150 साल पहले व्हेन रेलवे लाइन्स वेयर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम जब रेलवे लाइन पहली दफ़ा बिछाई जा रही थी इन द पंजाब में इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इंजीनियर हड़प्पा की जगह पर लड़खड़ा गए इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है टू देम उनके लिए इट सीम्ड लाइक अ माउंड ये एक टीले की तरह था दैट वॉज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड जो कि एक बहुत समृद्ध स्रोत था बनी बनाई हाई क्वालिटी ब्रिक्स उच्च गुणवत्ता युक्त ईंटों का सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स इसलिए वे हज़ारों ईंटें ले गए फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स पुराने घरों की दीवारों से ऑफ द सिटी शहर के टू बिल्ड द रेलवे लाइन्स को बनाने के लिए मेनी बिल्डिंग्स वेयर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बहुत सारी बिल्डिंग पूरी तरीके से बर्बाद नष्ट हो गई देन तब अबाउट 80 ईयर्स अगो लगभग 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट पुरातत्ववेताओं को वो जगह प्राप्त हुई एंड रियलाइज और उन्होंने ये महसूस किया कि दिस वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ ये दुनिया की सबसे पुराने शहरों में से एक है इन द सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड जैसा कि ये पहला शहर था जिसको खोजा गया था ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स और अन्य जगह जहाँ पर बिल्कुल समान बिल्डिंग्स प्राप्त हुई एंड अदर थिंग्स और अन्य चीज़ें वेयर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन पाई गई उन्हें हड़प्पन के नाम से वर्णित किया गया दिस सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 47,000 ईयर्स अगो ये शहर लगभग 4700 साल पहले बसे हुए थे वेरी ऑफ्टन प्राय ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन पुराने बिल्डिंग को ढह दिया जाता है नए बिल्डिंग को बनाने के लिए डू यू थिंक आप क्या सोचते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग क्या ये महत्वपूर्ण है कि पुरानी बिल्डिंग्स की सुरक्षा की जाए वॉट वॉज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़ इन शहरों की क्या विशेषता थी मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वे आर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स इनमें से बहुत सारे शहर 2 या 4 हिस्सों 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभक्त थे यूजुअली प्राय द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर पश्चिम का हिस्सा छोटा होता था लेकिन ऊंचा होता था आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडल और पुरातत्ववेताओं ने इसे दुर्ग नाम दिया जनरली सामान्यतः द पार्ट ऑफ द ईस्ट पूर्व का हिस्सा वॉज लार्जर बट लोअर वो बड़ा होता था लेकिन छोटा होता था दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन इसे निचला शहर कहा जाता था
very often. प्रायः walls of baked brick were built around each part. पकी ईंटों की दीवार हर पार्ट में बनाई जाती थी, बिल्ट अराउंड ईच, हर पार्ट से घिरी होती थी. द ब्रिक्स वेयर सो वेल बेक्ड, ईंटें बहुत अच्छी तरीके से पकाई जाती थी. दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जिससे वे हज़ारों साल तक चल सकी. द ब्रिक्स वेयर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न, ईंटों को अंतर ग्रंथन प्रक्रिया के द्वारा जोड़ा गया था. एंड दैट मेड द और वॉल्स स्ट्रॉन्ग, जिससे दीवारें बहुत मजबूत हो गई. इन सम सिटीज, कुछ शहरों में स्पेशल बिल्डिंग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड, विशेष प्रकार की बिल्डिंग्स बनाई गई. ऑन द सीटाडल, दुर्ग में. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन मोहनजोदारो में अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, एक बहुत विशेष प्रकार का टंकी बनाया गया जिसे पुरातत्ववेताओं ने ग्रेट बाथ, महान स्नानागार कहा. वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में बनाया गया. दिस वॉज लैंड विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर, इसे ईंटों के द्वारा जोड़ के बनाया गया था और प्लास्टर किया गया था. एंड मेड वाटर टाइट विथ लेयर, अब पानी न बहे इसके लेयर ऑफ नेचुरल तार, इसके लिए तारकोल का प्रयोग किया गया था. देयर वेर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, दो तरफ से नीचे उतरने के लिए इसमें सीढ़ियाँ बनाई गई थी. वाइल देयर वेर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, जबकि इसके चारों तरफ कमरे बनाए गए थे. वाटर वॉज प्रोबेबली ब्राउट इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम अ वेल, पानी संभवतः कुओं से लाया जाता था. एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, और इस्तेमाल के बाद इसको सुखा दिया जाता था. परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, संभवतः महत्वपूर्ण व्यक्ति इसमें गोते लगाते थे विशेष अवसरों पर. अदर सिटीज, अन्य शहर सच एज कालीबंगा एंड लोथल, कालीबंगन और लोथल, हैड फायर अल्टर्स, इनमें अग्नि वेदिकाएं पाई गई. वेयर सेक्रीफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म, जहाँ पर बलिदान को प्रदर्शित किया जाता होगा. एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेटेड स्टोर हाउस, और कुछ शहर जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल में विस्तृत संग्रहालय भी प्राप्त हुए. These cities were found in the पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान, ये शहर पाकिस्तान में पंजाब और सिंध में पाए गए. एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड द पंजाब इन इंडिया, इंडिया में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में ये शहर पाए गए. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल दीज सिटीज, पुरातत्ववेताओं ने एक सेट बर्तन का पाया इस शहर में. रेड पोट्री पेंटेड विद डिज़ाइन इन ब्लैक, लाल कलर के बर्तन जिसमें ब्लैक कलर से डिज़ाइन बनाई गई थी. स्टोन वेट, पत्थर के औजार, पत्थर के बटखरे, सील्स, मोहरे, स्पेशल बीड्स, विशेष मनके, कॉपर टूल्स, कॉपर के औजार. एंड पैरेलड साइड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, और लंबे पत्थर के ब्लेड्स. हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, घर, नालियाँ और सड़कें. जनरली हाउसेस वेयर इधर 1 or 2 स्टोरीज हाई, सामान्यतः घर एक या दो तल्ले ऊंचे होते थे. विथ रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, आंगन में चारों तरफ कमरों के साथ. मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथ एरिया, बहुत सारे घरों में एक अलग नहाने का क्षेत्र होता था. एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ में उन कुएं होते थे पानी को सप्लाई करने के लिए. मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, इनमें से बहुत सारे शहरों की नालियाँ ढकी हुई थी. नोटिस हाउ केयरफुली दीज वेयर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स, ध्यान दीजिए कि कितने ध्यान से इनको बिछाया गया था बिल्कुल सीधी लाइन में. ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, हालांकि आप इसे देख नहीं सकते. ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप, प्रत्येक प्रत्येक नाली में एक जेंटल हल्का सा ढाल है.
so that water could flow through it, जिससे कि पानी बह सके. Very often प्रायः drains in in houses were connected to those on the streets. प्रायः इन घरों की नालियाँ गलियों की नालियों से जुड़ी होती थी. एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस, और छोटी नालियाँ बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी. एज द ड्रेन्स वेयर कवर्ड, जैसा कि नालियाँ ढकी होती थी. इंस्पेक्शन होल्स वेयर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स, निरीक्षण के लिए छेद बनाए गए थे कुछ अंतराल पर. टू क्लीन देम, जिससे उन्हें साफ किया जा सके. ऑल थ्री, ये तीनों, हाउसेस, ड्रेन्स एंड घर, नालियाँ और एंड स्ट्रीट्स और सड़कें, वेयर प्रोबेबली प्लान्ड, संभवतः इनको प्लान करके बनाया गया था. एंड बिल्ट एट द सेम टाइम, और एक ही समय में बनाया गया था. लिस्ट एट लीस्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन द हाउस डिस्क्राइब हेयर, कम से कम दो विविधता बताइए जो यहाँ पर घर जिनके बारे में वर्णन किया गया है. एंड दोज दैट यू स्टडीड अबाउट इन चैप्टर 3, और वो घर जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था उसके इन दोनों में 3 विविधता बताइए. लाइफ इन द सिटी, शहर का जीवन. हरप्पन सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस, हरप्पा का शहर बहुत व्यस्त शहर था. देयर वेर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, यहाँ पर कुछ लोग थे जो शहर में विशेष प्रकार की बिल्डिंग को बनाते थे. दीज वेर प्रोबेबली द रूलर्स, ये संभवतः राजा रहे होंगे. इट इज़ लाइकली दैट, ऐसा लगता है कि द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड, राजा लोगों को बहुत दूर भेजते थे. टू गेट मेटल, धातु लाने के लिए. प्रीसियस स्टोन, कीमती पत्थर. एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड, और अन्य चीज़ जिसे वो चाहते थे. दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, संभवतः वे जो सबसे मूल्यवान वस्तु थी उसे खुद रख लेते थे. सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जैसे कि गहने आभूषण सिल्वर के और सोने के. आर ब्यूटीफुल बीट्स, या खूबसूरत मन के. फॉर देमसेल्फ, वे खुद ही रख लेते थे. एंड देयर वेर स्क्राइब्स, कुछ वह लेखक होते थे. पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, वे लोग जो जानते थे कि कैसे लिखा जाए. हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, जो मदद करते थे मुहरों को बनाने में. एंड परहैप्स, और संभवतः रोट ऑन अदर मटेरियल्स, और अन्य पदार्थों में लिखने पर. दैट हैव नॉट, जो कि सर्वाइव नहीं कर सकी होगी. बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त. देयर वेर मेन एंड वीमेन, कुछ महिलाएं और पुरुष थे. क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकार थे. मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, जो हर प्रकार की वस्तुएं बनाते थे. इधर इन देयर ओन होम्स, या तो खुद के घर में. आर इन स्पेशल वर्कशॉप, या विशेष प्रकार की कार्यशालाओं में. पीपल वेयर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स, लोग बहुत दूर दूर यात्रा करते थे. आर रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स, और कच्चे माल के साथ वापस आते थे. एंड परहैप्स, और संभवतः स्टोरीज, कुछ कहानियाँ भी लेकर. मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रेन मस्ट हैव प्लेड विद दीज, बहुत सारे टेराकोटा के खिलौने प्राप्त हुए हैं, बच्चों ने संभवतः ज़रूर इससे खेला होगा. मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल, उन लोगों की सूची बनाइए. हु लिव्ड इन द सिटी, जो कि शहरों में रहते थे. वर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेज, क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो रहता था गांव में. सच एज मेहरगढ़, जैसे कि मेहरगढ़ में. न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, नए शिल्प शहर में. लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, चलिए कुछ पदार्थों को देखते हैं. दैट वेयर मेड एंड फाउंड इन हरप्पन सिटी, जो कि बनाई गई और पाई गई हरप्पा के शहर में. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा पाई गई. आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, जो कि बनी हुई थी पत्थर की. शेल, शंख, मेटल, धातु.
जिसमें सम्मिलित है तांबा, ब्रोंज, कांसा, गोल्ड, सोना एंड सिल्वर और सिल्वर की। कॉपर एंड ब्रोंज वेयर यूज टू मेक टूल्स। कॉपर और ब्रोंज का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता था। वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल। वेपन्स हथियार, गहने आभूषण और बर्तन बनाने में किया जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर वेयर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल। सोने और चांदी का इस्तेमाल गहने आभूषण बनाने में और बर्तन बनाने में किया जाता था। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स। संभवतः जो सबसे अद्भुत खोज थी वो मनके, बटखरे और ब्लेड्स थी। द हरप्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स। हरप्पा के लोग पत्थरों से मुहरे भी बनाते थे। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर। ये सामान्यतः आयताकार होती थी। सी इलस्ट्रेशन ऑन पेज 35। 35 के चित्र को देखिए। एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। और सामान्यतः उस पर एक जानवर खुदा होता था। द हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन। हड़प्पा के लोग बर्तन भी बनाते थे खूबसूरत ब्लैक डिज़ाइन के साथ। सच एज द वन शोन ऑन पेज 6, जैसा कि पेज 6 पर एक दिखाया गया है। वॉज मेटल यूज इन द विलेजेस? यू लर्न अबाउट इन चैप्टर 3। आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था, क्या उसमें भी मेटल का इस्तेमाल होता था? वॉज स्टोन यूज टू मेक वेट? क्या पत्थर का इस्तेमाल बटखरे के रूप में किया जाता था? कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। कॉटन को मेहरगढ़ में उगाया जाता था लगभग 7000 साल पहले। एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ वेयर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ सिल्वर वेस। कपड़े की वास्तविक पीस टुकड़ा पाई गई अटैच टू अ लिड, एक ढक्कन से अटैच थी, ऑफ सिल्वर वेस, गुलदान, चांदी के गुलदान के साथ। एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो, और मोहनजोदारो से कुछ कॉपर की चीज़ें प्राप्त हुई। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वो। आर्कियोलॉजी ने पुरातत्ववेत्ताओं को तकली भी प्राप्त हुई। मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियोन्स, टेराकोटा की और फियोन्स की बनी हुई। दीज वेयर यूज टू स्पाइन थ्रेड, इसका इस्तेमाल धागे को बुनने के लिए किया जाता था। मेनी ऑफ द थिंग्स दैट, बहुत सारी चीज़ें जो वेयर प्रोड्यूस्ड वेयर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट, जो वहाँ बनाए जाते थे संभवतः वो विशेषज्ञों का कार्य था। आ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन, एक विशेषज्ञ वो व्यक्ति होता है इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, जो प्रशिक्षित होता है केवल एक प्रकार के कार्य में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कटिंग स्टोन, पत्थर को काटना, और पॉलिशिंग बीड्स या मनके पर पॉलिश करना, और कार्विंग सील्स या सील्स मुहरों पर नक्काशी करना। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज 36 के चित्र को देखिए। एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड, और देखिए कि कितनी अच्छी तरीके से फेस को कार्व किया गया है, बनाया गया है। एंड हाउ केयरफुली द बीड्स इज शोन, और कितनी अच्छी तरीके से बीड्स, मनके को बियर्ड इज शोन, कितनी ध्यान से दाढ़ी को दिखाया गया है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन, ये ज़रूर कोई दक्ष शिल्पकार का कार्य रहा होगा। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, प्रत्येक व्यक्ति स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ नहीं होता होगा। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट, हम नहीं जानते कि क्या केवल पुरुष विशेषज्ञ थे। आर ओनली वीमेन वेर स्पेशलिस्ट, या केवल महिलाएं ही विशेषज्ञ होती थी। परहैप्स सम वीमेन एंड मेन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट, संभवतः कुछ महिलाएं या और पुरुष विशेषज्ञ होते होंगे। फियोन्स, अनलाइक स्टोन आर शेल, कवच, पत्थर के कवच से बिल्कुल भिन्न। दैट आर फाउंड नेचुरली, जो कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है।
Fions is material that is artificially produced. Fions ऐसा पदार्थ है जिसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है. A gum was used to shape. गम गोंद का इस्तेमाल किया जाता है आकार देने के लिए. सैंड आर पाउडर्ड क्वार्टर्स इनटू द ऑब्जेक्ट. बालू या चिकने चमकीले पत्थर को आकार देने के लिए. द ऑब्जेक्ट वेयर देन ग्लेज्ड. उसके बाद उस पदार्थ पर पॉलिश की जाती है. रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस. इसका परिणाम ये होता है कि एक चमकती शीशे की तरह सतह प्राप्त होती है. द कलर्स ऑफ द ग्लेजवेयर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन. उस चमकते हुए पदार्थ का कलर संभवतः ब्लू या समुद्री हरा होता है. फियॉन्स वॉज यूज टू मेक बीड्स. फियॉन्स का इस्तेमाल मनके बनाने, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड टिनी वेसल्स, कंगन, कान के बालियाँ और छोटे औजार बनाने में किया जाता, छोटे बर्तन बनाने में किया जाता था. इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल. कच्चे माल की तलाश. रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली. कच्चे पदार्थ सामान्यतः ऐसे पदार्थ हैं जो कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं. सच एज वुड आर ओर्स ऑफ मेटल्स. जैसे कि लकड़ी या धातु के अयस्क. आर प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स. या ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसानों और पशुपालकों के द्वारा बनाए जाते हैं. These are then processed to produce finished goods. इसके बाद इनको साफ किया जाता है तैयार माल बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स. कॉटन का बनाया जाता है फार्मर के द्वारा उगाया जाता है. इज अ रॉ मटेरियल. ये कच्चा पदार्थ है. दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लॉथ. जिसको बाद में प्रोसेस करके कपड़ा बनाया जाता है. वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स. हालांकि कुछ कच्चे पदार्थ दैट द हरप्पन यूज, जो कि हरप्पा के लोग इस्तेमाल करते थे, वेयर अवेलेबल लोकली, जो कि स्थानीय स्तर पर प्राप्त हो जाती थी. मेनी आइटम्स सच एज कॉपर. बहुत सारे पदार्थ जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीसियस स्टोन. टिन सोने चांदी और कीमती पत्थर. हैड टू बी ब्राउट फ्रॉम डिस्टेंट लैंड. जिसे बहुत दूर से लाया जाता था. द हरप्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान. हरप्पा के लोग संभवतः कॉपर राजस्थान से लाते थे वर्तमान के. एंड इवन फ्रॉम ओमान. और यहाँ तक कि ओमान से भी. इन वेस्ट एशिया के. टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर एंड प्रोड्यूस ब्रोंज. टिन जो कि कॉपर के साथ मिलकर ब्रोंज का निर्माण करता था. मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान. जो कि वर्तमान के अफगानिस्तान और ईरान से लाया जाता था. गोल्ड कुड हैव कम ऑल वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका. सोना कर्नाटका से आता था. एंड प्रीसियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात. कीमती पत्थर वर्तमान के गुजरात से आता था. ईरान एंड अफगानिस्तान. ईरान और अफगानिस्तान से आता था. फूड फॉर पीपल इन द सिटीज. शहर के लोगों के लिए भोजन. वाइल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज. हालांकि बहुत सारे व्यक्ति शहरों में रहते थे. अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड. बहुत सारे लोग शहर के बाहर रहते थे. ग्रीव क्रॉप्स एंड रियरेड एनिमल. फसलों को उगाते थे और पशुओं को पालते थे. दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन. ये किसान और पशुपालक शिल्पकारों को भोजन प्रोवाइड करते थे, भेजते थे. स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटी. खुशनवीशों को और राजाओं को भी. वी नो हम जानते हैं फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स पौधों के अवशेषों से. दैट द हरप्पन ग्रीव वीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लाइन्स एंड मस्टर्ड. कि हरप्पा के लोग उगाते थे गेहूँ, जौ, दालें, पीस, मटर, राइस, चावल, सीसम, तिल, लाइनसीड, तीसी एंड मस्टर्ड, सरसों. अ न्यू टूल एक नया औजार. द प्लाउ वॉज यूज टू डिग द अर्थ. हल का इस्तेमाल किया गया पृथ्वी को
खोदने के लिए, फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड, मिट्टी को टर्न पलटने के लिए और बीज को बोने के लिए, while रियल प्लाउज विच वेयर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, हालांकि जो वास्तविक हल था जो कि सामान्यतः लकड़ी का बनाया गया होगा, हैव नॉट सर्वाइव्ड, वो बच नहीं पाया। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, खिलौने का रूप में खिलौने के रूप में हल प्राप्त हुआ। As this region does not receive heavy rainfall, region sorry as this region does not receive heavy rainfall, जैसा कि ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा बारिश को प्राप्त नहीं करता था। Some form of irrigation may have been used, कुछ सिंचाई के साधन का भी इस्तेमाल किया जाता था। This means, इसका मतलब था कि water was stored and supplied to the fields, पानी को इकट्ठा किया जाता था और खेतों में सप्लाई भेजा जाता था। When plants were growing, जब पौधे उगने लगते थे। The Harappan reared cattle, sheep, goat and buffalo, हड़प्पा के लोग पालते थे मवेशी, भेड़, बकरी और भैंस को। Water and pastures were available around the settlement, पानी और चराई उनके निवास स्थान के चारों तरफ उपलब्ध थी। However, हालांकि इन द ड्राई समर्स मंथ्स, सूखे के मौसम में महीने में, लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वेयर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, बहुत बड़ी मात्रा में झुंडों को, जानवरों के झुंडों को संभवतः बहुत दूर ले जाया जाता रहा होगा पानी और घास की तलाश में। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, वे फल को भी इकट्ठा करते थे, लाइक जैसे कि बेर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप, जैसे कि बेर, कॉट फिश मछलियाँ पकड़ते थे और जंगली जानवरों का शिकार करते थे, लाइक एंटीलोप, जैसे कि मिर्ग का। अ क्लोजर लुक हरप्पन टाउन्स इन गुजरात, गुजरात में हरप्पा के शहर को करीब से देखना, कस्बे को। The city of धौलावीरा was located on खादिर बाइट, धौलावीरा शहर खादिर बाइट, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट, इस जिसको स्पेल किया जाता है बेट के रूप में भी। इन द रन ऑफ कक्ष के मिला, वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पर ताज़ा पानी, साफ पानी और उपजाऊ भूमि प्राप्त थी। अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन सिटीज़, अन्य हरप्पा के शहरों की तरह, विच वेयर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, जो कि दो भाग में विभक्त थे। धौलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, धौलावीरा 3 हिस्सों में विभक्त था। एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स, और प्रत्येक हिस्सा बड़े पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। विथ एंट्रेंस थ्रू गेटवे, और एक जिसमें प्रवेश करने के लिए एक गेट बना हुआ था। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, शहर के सेटलमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा खुला हुआ स्थान था। वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पर सार्वजनिक समारोहों को मनाया जाता होगा। अदर्स फाइंड इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट, अन्य खोजों में बहुत बड़ी मात्रा में स्क्रिप्ट प्राप्त हुई। दैट वेर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन, जो कि खुदी हुई थी सफ़ेद पत्थर पर। एंड परहैप्स इन लेड इन वुड, और संभवतः उसके चारों तरफ लकड़ी जड़ी हुई थी। दिस इज़ यूनिक फाइंड, ये एक अनोखी खोज थी। जनरली हरप्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, सामान्यतः हड़प्पा की लिपि छोटे वस्तुओं पर प्राप्त हुई, सच एज सील्स, जैसे कि मुहरों पर। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती, लोथल शहर साबरमती की सहायक नदी पर स्थित था। इन गुजरात में क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बात, जो कि खम्बात की खाड़ी के बहुत करीब था। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज, ये स्थित था वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीसियस स्टोन वेयर इजली अवेलेबल, जहाँ पर कच्चे
माल जैसे कि अर्ध मूल्यवान पत्थर आसानी से उपलब्ध थे। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था औजारों ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं को बनाने का। आउट ऑफ स्टोन्स पत्थर से, शेल एंड मेटल कवच और धातु बनाने के। देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, एक संग्रहालय भी था शहर में। मैंने सील्स एंड सीलिंग्स, बहुत सारी मोहरें और मुद्रण प्राप्त हुई। द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्लेई, मिट्टी पर मोहरों की छाप, वेयर फाउंड इन दीज स्टोर हाउस, वो भी इस संग्रहालय से प्राप्त हुआ। A building that was found here was probably a workshop for making beads. एक बिल्डिंग यहाँ प्राप्त हुई जो कि संभवतः कार्यशाला रही होगी फॉर मेकिंग बीड्स, पीस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बेड मेकिंग, मनके बनाने की, पीसेस ऑफ स्टोन, पत्थर के टुकड़े, हाफ मेड बीड्स, अर्ध बने मनके, टूल्स फॉर बीड्स मेकिंग, औजार मनके बनाने के, एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हेयर, और तैयार मनके सब यहाँ से प्राप्त हुए। सील्स एंड सीलिंग, मोहर और मुद्रण। सील्स में हैव बीन यूज टू स्टैम्प बैग्स, मोहरों का इस्तेमाल बैग पर छापा लगाने के लिए किया जाता था। आर पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स, जिनमें या पैकेट पर जिनमें सामान भरा होता था। दैट वेर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसे एक स्थान से दूसरे जगह भेजा जाना था। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड आर टाइट, जब एक बार बैग को बंद कर दिया जाता था, टाइट कर दिया बांध दिया जाता था। अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन किनॉट, एक गीली मिट्टी को चिपका दिया जाता था उस गांठ पर। एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, उसके बाद इस पर मोहर प्रेस दबा दिया जाता था। द इम्प्रेशन ऑफ द सील्स इज नोन एज सीलिंग, इम्प्रेशन ऑफ द सील की मोहर की छाप ही सीलिंग कहलाती है या मुद्रण कहलाती है। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट, यदि मोहर यथावत रही, वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली, कोई भी निश्चित हो सकता था कि सामान सुरक्षित आया है। सील्स आर यूज्ड इवन टुडे, आज भी मोहरों का इस्तेमाल किया जाता है। फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज्ड फॉर, पता करिए कि वो किस लिए इस्तेमाल होता है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, रहस्यमय अंत। अराउंड 3900 ईयर्स अगो, लगभग 3900 साल पहले, वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज, हमने एक महत्वपूर्ण बदलाव को देखा। पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी ऑफ दी सिटीज़, लोगों ने इनमें कई शहरों में, यहाँ पर कई शहरों में रहना बंद कर दिया लोगों ने। राइटिंग, सील्स एंड वेट वेयर नो लॉन्गर यूज्ड, लिखावट, मुहरें और वज़न अब बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल में नहीं रही। रॉ मटेरियल ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस, कच्चे पदार्थ जो कि बहुत दूरियों से आते थे, बिकम रेयर, बहुत दुर्लभ हो गए। इन मोहनजोदारो में वी फाइंड दैट गार्बेज पिल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पर। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, रहस्यमय अंत। अराउंड 3900 ईयर्स अगो, लगभग 3900 साल पहले, वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ मेजर चेंज, हम एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देखते हैं। पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज़, लोगों ने रहना बंद कर दिया इनमें से कई शहरों में। राइटिंग सील्स एंड वेट, लिखना, मोहरें और वज़न, वर नो लॉन्गर यूज्ड, इनका बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं रहा। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस, कच्चे माल जो कि बहुत लंबी दूरियों से लाए जाते थे, बिकम रेयर, बहुत दुर्लभ हो गए। इन मोहनजोदारो में वी फाइंड दैट गार्बेज पिल्ड अप ऑन द स्ट्रीट,
सड़कें कूड़े से बिल्कुल भर गई थी। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, नाली की व्यवस्था टूट गई थी। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस, और नए बहुत कम प्रभावशाली घर वेयर बिल्ट बनाए गए थे, इवन ओवर द स्ट्रीट, यहाँ तक कि सड़कों पर भी। वाई डिड ऑल दिस हैपन, ये सब क्यों हुआ था? वी आर नॉट श्योर, हम निश्चित नहीं हैं। सम स्कॉलर्स सजेस्ट, कुछ विद्वान सलाह देते हैं कि द रिवर्स ड्राइड अप, नदियाँ सूख गई थी। अदर सजेस्टेड दैट देयर वॉज डिफॉरेस्टेशन, और अन्य कहते हैं कि वन विनाश हो चुका रहा होगा। दिस कुड हैव हैपेंड, ऐसा हो सकता है, बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स, ईंधन की आवश्यकता थी ईंटों को पकाने के लिए। एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, और तांबे और खनिजों को गलाने के लिए। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, इसके अतिरिक्त बड़े झुंडों के द्वारा चराई करना। शिप एंड गोट में हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, भेड़ और बकरियों के द्वारा उन्होंने ग्रीन कवर को, घासों को ख़त्म कर दिया होगा। इन सम एरियाज, कुछ जगहों पर देयर वेयर फ्लड्स, बाढ़ आए होंगे। बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़, लेकिन इनमें से कोई भी एक कारण पूरे शहर के अंत के बारे में नहीं बता रहा है। फ्लडिंग आर रिवर ड्राइंग अप, बाढ़ या सूखा वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज, केवल कुछ जगहों पर ही इसका प्रभाव हो सकता था। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा लगता है कि शासकों ने अपना कंट्रोल खो दिया था। इन एनी केस, जो भी मामला रहा हो, द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, बदलाव के प्रभाव काफ़ी साफ है। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, सिंध और वह जगह सिंध और पंजाब की, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान की, वेयर अबंडेंट, वो परित्यक्त हो चुकी थी। वाइल मेनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स, हालांकि कुछ लोग नए छोटे रिहायशी घरों की तरफ जा चुके थे। टू द ईस्ट एंड साउथ, पूर्व और दक्षिण में। न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट 14,000 ईयर्स लेटर, नए शहर बसे लगभग 14,000 साल बाद, 1,400 साल बाद। यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 6 एंड 9, आप इनके बारे में चैप्टर 6 और 9 में पढ़ेंगे। इल्सवेयर, अन्यत्र। फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस, अपने एटलस में इजिप्ट को ढूंढिए। मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज़ अ ड्राई डिजर्ट, बहुत सारा इजिप्ट का शहर सूखा रेगिस्तान है। एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नाइल, केवल नदी नील की छोड़कर, नदी नील के सटे हुए क्षेत्र को छोड़कर। अराउंड 5,000 ईयर्स अगो, लगभग 5,000 साल पहले, किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट, इजिप्ट में शासक शासन करते थे। दीज किंग्स सेंट आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवोरी, टिम्बर एंड प्रीसियस स्टोन्स। ये राजा अपनी आर्मी को भेजते थे लाने के लिए, बहुत दूर दूर लाने के लिए, सोने, चांदी, हाथी दांत, इमारती लकड़ी और कीमती पत्थर। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स, वे ऊंचे मकबरे बनाते थे। नोन एज पिरामिड्स, जिसे पिरामिड कहा जाता था। व्हेन दे डाइड, जब वे मरते थे, द बॉडीज ऑफ किंग्स वेयर प्रिजर्व्ड एंड बरीड इन दीज पिरामिड्स, राजाओं की बॉडी को सुरक्षित इन पिरामिड में दफना दिया जाता था। These carefully preserved buildings are known as mummy, ये सुरक्षित की हुई शरीर को मम्मी कहा जाता था। A large number of objects were also buried with them, इनके साथ बहुत सारी वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। These included food and drinks, जिसमें सम्मिलित है भोजन और पेय पदार्थ। Clothes, ornament, utensil, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कपड़े, गहने, आभूषण, बर्तन, संगीत के उपकरण। वेपन्स एंड एनिमल्स,
औजार और जानवर। समटाइम्स इवन सर्विंग मेन एंड वीमेन वेयर बरीड विद द रूलर्स। कभी कभी शासकों के साथ उनकी सेवा करने वाले नौकरों और नौकरानियों को भी दफना दिया जाता था। दीज आर अमंग्स द मोस्ट इलेबोरेट बरियल्स नोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। संभवतः ये दुनिया के इतिहास में सबसे सुसंपन्न कब्रगाहें थीं। डू यू थिंक किंग्स वुड हैव नीडेड दीज थिंग्स आफ्टर डेथ? आपको क्या लगता है कि राजाओं को इन चीज़ों की आवश्यकता रही होगी मृत्यु के पश्चात? धन्यवाद।